मुसलमानों ने जोलानी पर पूरा भरोसा कर लिया एक समुदाय के खिलाफ जाकर कि भाई शिया कम्युनिटी से तो निजात मिलेगी, सालों को मारेंगे पकड़ के। और यही है इस्लाम का रहबर, यही है मुसलमानों का रहबर, इस्लाम का करता धरता। मुसलमानों ने खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों ने जमकर जो है शुरुआती दौर में सपोर्ट किया, उम्मीद लगाया रहा है जोलानी जोलानी जोलानी। मैं बार बार ये कहता रहा, देखो ये शिया सुन्नी वाली नफ़रत ख़त्म करो, ये जोलानी बशर अल असद से ज़्यादा ख़तरनाक है, याद रखना। बशर अल असद एक नंबर का मादरजात आदमी था, मानता हूँ, लेकिन कम से कम उसमें इतनी गैरत थी कि फ़िलिस्तीन के लिए वो खड़ा रहता था, इज़राइल के सपोर्ट में कभी नहीं था, इज़राइल से बातचीत नहीं करना चाहता था। लेकिन लीजिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, आपके पसंदीदा जोलानी ने, जी हाँ तस्वीर देख लीजिए, रिपोर्ट आपके सामने है, आपके पसंदीदा जोलानी ने साफ साफ कहा है अब खुल्लम खुल्ला कि हम इज़राइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार हैं। साथ में उसने इज़राइल से वादा भी कर लिया है कि भाई जो हमारी सरज़मीन पर, सीरिया की सरज़मीन पर जो फ़िलिस्तीनी फ़ाइटर्स हैं, हम उनको गिरफ़्तार भी करेंगे, डिटेन भी करेंगे और उनको अपने मुल्क से भगाएंगे भी। उधर जोलानी लगातार कोशिश कर रहा था कि बशर अल असद पूर्व राष्ट्रपति को हम हासिल कर सकें और पुतिन से वापस लें, लेकिन अब उन्होंने जानकारी दी है जोलानी ने मीडिया को कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन व्लादिमीर पुतिन बशर अल असद को हमें लौटाने से साफ इनकार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों जोलानी ने डोनाल्ड ट्रंप को, अपने आका को खत भी लिखा है, जिसके अंदर मांग की है कि सीरिया के ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया जाए। उधर इसी जोलानी की सरकार ने यूएन के अंदर अपना नया झंडा भी तैनात कर दिया है। सीरिया के अंदर जो द्रूज कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करता है इज़राइल। अब इज़राइल ने उन द्रूज कम्युनिटी के लोगों को बस के ज़रिए सीरिया के गोलान हाइट पर आने दिया है, इनवाइट किया है और कुछ प्रोग्राम करके उनको बड़ी इज्जत से वापस भेजा है। इज़राइल ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि सीरिया के ज़्यादातर लोग धीरे धीरे इज़राइल के साथ हो जाएं। देखिए हिज़्ब अल्लाह व निअमल वकील। उधर बता दूं कि गाज़ा से कुछ अपडेट ये हैं कि एक बरतानिया के डॉक्टर हैं जो कि गाज़ा के अंदर काम करके लौटे हैं। जब वो बरतानिया वापस लौटे तो उन्होंने जानकारी दी कि इज़राइल जानबूझकर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और बच्चों पर और सिविलियंस पर हमले कर रहा है, और ऐसे हमले कर रहा है कि इसकी कोई रिकवरी नहीं है। गज़ा के अंदर एक और पत्रकार के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अब तक 212 पत्रकार इजराइल के हाथों मारे जा चुके हैं। यूएन के अधिकारी ने आज अलग ऐलान कर दिया कि 99% हथियार इजराइल को अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी दे रहे हैं। अगर ये हथियार देना इजराइल को बंद कर दे तो आज इजराइल हमला करना गज़ा पर बंद कर देगा। सुन लीजिए। Ultimately, you need the states that matter to bring the pressure to bear on Israel. Germany and the United States supply 99% of the weapons exported to Israel. They could stop this conflict overnight if they stopped the weapons that kill the Palestinians. अल्लाहु अकबर। 51,500 से ज़्यादा गाज़ा के अंदर मौत हो चुकी है और अरब देश खामोश बैठा है। मोहम्मद बिन सलमान पर भरोसा करना तो और बेवकूफ़ी है। ये पहले ही बिक चुका है चंद हथियारों के चक्कर में। पता है अब क्या हुआ है? $100 बिलियन। रिपोर्ट देखिए, $100 बिलियन के हथियार डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को अप्रूव करने वाले हैं। सवाल यही तो है
कि सऊदी अरब ऐसा क्या कर रहा है कि अमेरिका इतना मेहरबान हो रहा है। जवाब ये है कि सऊदी अरब को अमेरिका ने ये बोला होगा कि फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर तुम ज़्यादा ना उछलना, खामोश रहना, विरोध मत करना, फ़िलिस्तीनियों के लिए कुछ मत बोलना, और तुम्हारे मुल्क में अगर फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ बुलंद हो रही हो तुम उन पर कार्रवाई करना, जिसके बदले हम तुम्हें अंधा हथियार, अंधा पैसा देंगे, जो कि हो रहा है। उधर अमेरिका ने 3 और F-35 एडवांस फाइटर जेट इजराइल को सौंपे हैं। पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि जो सीज फायर इजराइल ने तोड़ा है, इसके बाद 300 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने बिना रुके जो है बाइडन का नाम ले लिया और कहा कि इसका जिम्मेदार बाइडन है। बाइडन की नीति कमज़ोर थी। मैं जब राष्ट्रपति था तो मेरे कार्यकाल में ईरान मजबूत नहीं था, न ईरान किसी को फंडिंग कर पा रहा था। बाइडन आया, बाइडन का कार्यकाल इतना कमज़ोर था कि ईरान ने कई सारे संगठनों को खूब फंडिंग की, जिसके बाद आज पूरे इलाके में ये हाल है। उधर WHO ने कर दिया है ऐलान, गाज़ा के अंदर तमाम खाना ख़त्म हो चुका है। लास्ट पैकेज जो हम डिलीवर कर सकते थे वो हमने कर दिया है। इजराइल गाज़ा के अंदर मदद जाने नहीं दे रहा है। दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए। उम्मीद है कि आप आगे आएंगे और गाज़ा और मदद के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। हज़रात मोहतरम, अगर ये स्कैन काम नहीं कर रहा है, स्कैनर या बारकोड काम नहीं कर रहा है, तो नीचे आपको अकाउंट नंबर नज़र आ रहा है, सीधा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, लास्ट डेट है 31 मई 2025। उससे पहले आप अगर डोनेट करना चाहें तो ही कीजिएगा। 31 मई 2025 के बाद कोई भी डोनेट ना करे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अरब देशों को अमेरिका और इजराइल चुपचाप खरीद रहे हैं। कतर के अमीर से मुलाकात करने के लिए मूसाद का चीफ पहुंचा था कतर। अब दोनों के बीच क्या खिचड़ी पकी है वो हमें नहीं पता, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा इतनी समझदार हो गई है कि वो सब समझ रही है कि अंदर खाने चल क्या रहा है। हजरात, एक वक्त के लिए शैतान पर आप जो है ये सोच सकते हैं कि इस टाइम शैतान नहीं भगाएगा। 1% शैतान पर भरोसा कर सकते हैं कि इस दौरान हो सकता है शैतान ना बहकाए, लेकिन जो शैतान का भी बाप है बिन सलमान, इस पर आप भरोसा ना करिएगा। लीजिए, अमेरिका ने कन्फर्म कर दिया है कि बहुत जल्द सऊदी अरब इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। इधर ईरान को बिन सलमान ने ख़त लिखकर यकीन दिलाया है सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को कि हम इजराइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, और उधर अमेरिका कह रहा है कि नहीं जी, ये जो है इजराइल से नॉर्मलाइजेशन बहुत जल्द कर लेगा। और यकीन मानिए, बिन सलमान पर भरोसा बिल्कुल न करिएगा। बिन सलमान इस वक्त का आले सऊद का सबसे झूठा आदमी है। हजरात, ये देखिए, IDF के चीफ जो हैं गाज़ा की सरजमीन पर पहुंचे थे कब्ज़ा करने के लिए। इन्होंने कहा कि कोई भी हॉस्टेज डील नहीं होगी, यानी हमास से कोई बातचीत भी नहीं होगी, और पूरी तरह से हम गाज़ा पर कब्ज़ा करेंगे और इस सरजमीन पर बाकी रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। रिपोर्ट ये भी है कि इजराइल अब गाज़ा के अंदर ख़तरनाक पावर, भारी भरकम बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अब ज़्यादा से ज़्यादा मौतें हों। हजरात, साथ में ये भी कहा जा रहा है मार्च के महीने में, इसी मार्च के महीने में अब तक 2000 लोगों को गाज़ा के अंदर इजराइल कत्ल कर चुका है। अब गाज़ा के अंदर इजराइल ने जो बुलडोज़र्स थे, जिनका इस्तेमाल वहाँ की आवाम करके मलबे हटा रही थी, लोगों को बचा रही थी, इजराइल ने क्या किया, उन बुलडोज़र्स को निशाना बनाया और वो बुलडोज़र्स तबाह कर दिए। अब इजराइल इसके बाद जहाँ हमला कर रहा है मलबा हटाने के लिए, अब लोगों के पास बुलडोज़र नहीं है, तो अब पता है वो अपने हाथों से झुंड में इकट्ठे होकर मलबा हटाकर अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्दनाक मंजर है, देख लीजिए। ليش؟ نص طفل، نص ولد صغير. نص طفلين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ايش عندك؟ ارضي لو في بس قرر. ونعم الوكيل. اقاموا حرب ومش قادرين في ظل انعدام الامكانيات. हजरात, इजराइल की कातिल सेटलर मिनिस्टर, जो शक्ल से खूबसूरत लेकिन दिल से सुअर है, कह रही है कि गाज़ा के अंदर अब कुछ रियलिटी नहीं है। अब सीधी बात यह है कि या तो ये वहाँ रह लें या तो हम इजराइल में रह लें।
देखिए। נשיא ארצות הברית עומד שם ואומר את אותם דברים שהשר איתמר בן גביר אמר בתחילת הדרך, ופתאום כולם מוחאים כפיים ומגבים. סליחה, לא אז יאמרו בגויים. זה צריך לצאת, התורה צריכה לצאת מאיתנו, האמת הזאת והבשורה לעולם צריכה לצאת מעם ישראל, ואני חושבת שזה מה שראינו שם בארצות... एक मेल नर्स जो गाजा के अंदर अस्पताल में काम कर रहा था, उसे बेचारों को पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, बस वो जान बचाने में लगा है। अचानक उसके पास फ़ोन आता है और फ़ोन पर उसको बताया जाता है कि इजराइल की बमबारी में आपके घर को नुकसान हुआ है और आपके माँ बाप मारे गए हैं। वो खबर जब उसे दी जा रही थी, वो मंजर रिकॉर्डेड है, सुनिए और देखिए। طلعتوهم من مكانهم فاروق طلعتوهم من مكانهم وين قعدتوا اثنين وين حطيتوهم الحاج فيش في نفس خالص وين هو مبهدل حج ولا قطعة واحدة بالنص قاعد بنعمل अल्लाह अकबर। उधर मेरे दोस्तों ताज़ा तस्वीर आपके सामने, इजराइल ने 12 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इतने ख़तरनाक लेवल का उनको टॉर्चर किया गया था कि अस्पताल के इजराइल की जेल से निकल के सीधा उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। अब दोस्तों इस फ़िलिस्तीनी व्यक्ति को देखिए, कुछ वक्त पहले इजराइल ने जेल से इन्हें आज़ाद किया था। अब ये गाज़ा में अपने परिवार के साथ जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इजराइल ने इनके घर पर बमबारी की और इसके बाद पूरे के पूरे परिवार को ही बमबारी में कत्ल कर दिया। वहीं मेरे दोस्तों इजराइल एक तरफ खुशियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ नरसंहार हो रहा है। देखिए तस्वीर में प्रोजेक्टर पर गाज़ा के नरसंहार और गाज़ा में मचाई गई तबाही के मंजर को चलाकर नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो इजरायली सेना इजराइल के अंदर इवेंट ऑर्गेनाइज करके नाच रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं। वहीं इजराइल प्लान करने वाला है जेरूशलम और वेस्ट बैंक में नए सेटलमेंट का, नए मोहल्लों और नए घरों पर, फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा करने का ऐलान इजराइल करने वाला है। उधर बरतानिया ने अपने देश के लॉयर्स, वकीलों को अलर्ट किया है कि अगर आपने इजराइल के खिलाफ किसी भी केस में मदद की और काम किया तो अमेरिका आप पर पाबंदी लगा सकता है। उधर ये मंजर आप वेस्ट बैंक का देख लीजिए। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों के मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों अमेरिका में ऐसा ही हाल है। ये देखिए अमेरिका में एक छात्र, एक स्टूडेंट जो फिलिस्तीनी समर्थक था, उसको आइडेंटिफाई करके उसके घर के दरवाजे को तोड़कर उसके घर के अंदर घुसपैठ करी और फिलिस्तीनी समर्थक स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव करके उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अमेरिका में उत्पात पूरी तरह से मचा हुआ है। उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वैसे में वो मजबूरन $1 बिलियन के शेयर्स, स्टेक्स बेचने पर मजबूर हो रहा है। गनीमत यही है अभी भी, अल्लाह का शुक्र है कि उसके पास इतनी हिम्मत है कि ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इसके बजाय वो अपने शेयर बेच रहा है। उधर फिलिस्तीनियों के इलाके में वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों का इलाका, और वहाँ पर बहुसंख्यक समाज की तरह जैसे मस्जिद के आगे जाकर नाचा जाता है, वैसे ही इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीन के इलाकों में जाकर नाच गा रहे हैं। ऐसे ही रेड के दौरान एक नौजवान फिलिस्तीनी का वेस्ट बैंक में इजराइल ने कत्ल कर दिया है। उधर अमेरिका में तस्वीर देखिए, अमेरिका में एक फ़िलिस्तीनी समर्थक को अमेरिका की पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है और पीछे इजराइल के यहूदी जो समर्थक हैं वो डेथ टू अरब के नारे लगा रहे हैं। साथ में उस लड़की के साथ छेड़खानी भी कर रहे हैं, धक्का मुक्की भी कर रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में। हजरात, यही इजराइलियों की हकीकत है सारी दुनिया में। उधर हमास के स्नाइपर के निशाने पर एक इजराइल का जानवर आया, इजरायली सैनिक, और वो सीधा वासिले जहन्नम हो गया। हजरात मोहतरम, दूसरी तरफ इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन जारी है।
अमेरिका में इसी तरह से कट्टरवादी जानवर बेंजीवीर येल यूनिवर्सिटी में जब पहुंचा तो उसका जमकर विरोध किया गया। उसके मुंह पर उसको गालियां दी गई। देखिए। हजरात मोहतरम, बड़ी खबर आ रही है स्पेन से। स्पेन ने जिगर दिखाया है, बड़ा जिगरा दिखाया है। अरब के मुंह पर थूकते और पेशाब करते हुए उसने हिम्मत दिखाई और इजराइल को $6 मिलियन के हथियार जो इजराइल से लेने वाला था, स्पेन ने वो रद्द कर दिया। कह दिया कि कातिलों के हाथों से हम हथियार तो नहीं लेंगे। फिलहाल के मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।